lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because ना, तो ऑप्शन बी, देयर इज ए नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पुलिंग द लंग्स वाल। ठीक, मैच द कॉलम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। और फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम ना। ऑप्शन 4 वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले वाले में जाएगा ये। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ द लंग इज ना मोर देन दैट इन द ब्लड। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। तो अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड एम्फीसीमा में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन 1। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। ठीक, तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उसमें, इसीलिए लंग जो कोलैप्स नहीं होता है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेलाई ना। तो एल्वेलाई के लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन दिखाना है। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, और लेस CH+ होता है, और लोअर टेम्परेचर होता है। ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो सिलिकोसिस होता है ये। टाइडल वॉल्यूम ऑफ नहीं, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml जो है टाइडल वॉल्यूम दिया है, और 100 ml जो 1000 ml जो दिया है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ़ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 500 + 1000 1500 ml होगा। ऑप्शन बी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई, एट एल्वेलाई, एल्वेलाई पे ही साइट ऑफ डिफ्यूजन इसे कहते हैं ना। तो एल्वेलाई के लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 मिलीमीटर Hg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 मिलीमीटर Hg होता है। ऑप्शन 1। असर्शन क्या है? ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन। ये वाला सही है असर्शन। रीजन क्या है? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, इवेंट है कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सही है। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, हाँ सही है, इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होती है। और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं, डिक्रीज रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेलाई ना। तो वहाँ पे क्या होता है? लो CO2 होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा। तो ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी होगा सही इसका। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस H+ कंसनट्रेशन। ठीक, एल्वेलाई लेवल पे ना बस हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है, बाकी लेस H+ कंसनट्रेशन होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, और टेम्परेचर भी लो होता है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml।
20 ml होता है उसके पास ऑक्सीजन, लेकिन डिलीवर कितना करता है नॉर्मली 5 ml, 15 ml रिजर्व में रखता है वो अपने। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पल्यूटेंट, मेनी पीपुल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट काजेज वीजिंग ड्यू टू ना, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, इट क्लियर इनहेल एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, सही है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, हाँ ये भी सही है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये भी सही है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये जो है ना ये एल्वलाई करता है, कंडक्टिंग पार्ट नहीं करता है, मतलब ये रेस्पिरेटरी पार्ट करते हैं सब, तो ऑप्शन 4 यही इनकरेक्ट है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? 500 से 550 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? 2500 से 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? 1000 से 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? 1100 से 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है ना IRV प्लस ERV प्लस TV होता है, ऑप्शन 3। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ना, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के द्वारा होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, हाँ ये सही है, ऑप्शन भी सही है। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए सही है। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, एम्फीसीमा होता है, इसमें ना रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। अस्थमा में भी अट्रीब्यूटेड टू ए एलर्जिक रिएक्शन होता है ऑफ मास्ट सेल इन द लंग, जो कि सेरोटोनिन और व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ ना, तो CO2 लेवल बढ़ने लगेगा, इससे मन करेगा कि सांस ले, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वियोलर वाल, एम्फीसीमा होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाँ सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, हाँ ये भी सही है। हायर H+ कंसनट्रेशन इन एल्वलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, गलत, हायर नहीं होता जी, ये लो होता है, यही वाला ऑप्शन गलत है ना। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना तो वहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, लो टेम्परेचर होता है, लेस H+ कंसनट्रेशन होता है, लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है। थैंक यू।